अपने मुंह पर हाथ रख लिया और बोली, तूने अपना पहला चक्र जागृत कर लिया। यह बात सुनकर विद्युत हैरान हो गया, पर उसने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। वो बोला, हां दादी, अब मैं 15 साल का हो गया हूं और मैं धीरे धीरे मेहनत और ध्यान करके अपने 7 चक्रों को जागृत करूंगा और एक दिन ब्रह्म योद्धा बनूंगा। जब दादी ने अपने पोते के मुंह से यह बात सुनी तो वो हैरान हो गई और बोली, मेरा पोता ब्रह्म योद्धा जरूर बनेगा। तभी दादी हड़बड़ाकर वहां से हट गई और सामान को इधर उधर फेंकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो। ये देख विद्युत से रहा नहीं गया और उसने पूछा, क्या ढूंढ रही हो दादी? और दादी कुछ नहीं बोली। बहुत देर बाद दादी ने एक छोटी अटैची के जितना बक्सा उसके हाथ में दिया और कहा, ये तेरे पिता के कपड़े हैं विद्युत। जब भी तेरे पिता लड़ाई या मुकाबले के लिए जाते थे तो वो अक्सर इन्हीं कपड़ों को पहनते थे। ये कपड़े बहुत मजबूत हैं, जो शक्ति और ऊर्जा से बने हैं। इनमें कभी बदबू नहीं आती और ना ही ये कभी गंदे होते हैं। अब जब तू अपनी जिंदगी का पहला मुकाबला लड़ने जा रहा है तो ऐसे कपड़े पहनकर जाएगा। वहां पर बड़े बड़े अमीर और ताकतवर योद्धा आएंगे, तो तू किसी से कम नहीं दिखना चाहिए। यह सुनकर विद्युत ने जल्दी से बक्सा खोला। उसके अंदर एक छोटा सा ग्रंथ और एक जोड़ी लाल और काले रंग के कपड़े थे। विद्युत जैसे ही ग्रंथ को छूने वाला था तो दादी ने उसे रोका और बोली, विद्युत, इसे जब तू जीत कर आएगा तब दूंगी, तब तक इन कपड़ों से काम चला। दादी की बात सुनकर विद्युत ने जिद नहीं की और कपड़े पहनने लगा। जब विद्युत ने कपड़े पहने तो वो एक योद्धा की तरह लग रहा था। काले रंग के कपड़ों पर लाल रंग का कोट और उस कोट पर अग्नि, वायु, पानी, आकाश, भूमि के चिन्ह बने थे। जब विद्युत ने उन चिन्हों के बारे में पूछा तो दादी बोली, तेरे पिता एक महान योद्धा थे बेटा। वो अग्नि, वायु, जल, आकाश, भूमि सभी शक्तियों को जागृत कर चुके थे। वो एक महान योद्धा थे। तू बिल्कुल उनके जैसा है। लंबे बाल, गोरा चेहरा और एक मस्कुलर शरीर के साथ लंबी कदकाठी में, काले रंग के कपड़ों के ऊपर लाल कोट, पीछे पंचतत्व के निशान, हाथ में सुनहरे रंग का भाला और गले में चमकते लॉकेट के साथ विद्युत एक महान योद्धा लग रहा था। दादी ने उसके माथे पर तिलक लगाया और कहा, जा बेटा जा, पर ध्यान रहे अपनी शक्ति से कम लोगों को आकर्षित करना। ये दुनिया हर उस इंसान के दुश्मन बन जाती है जो ताकतवर बनने की कोशिश करता है। दादी का आशीर्वाद लेकर विद्युत ने अपने चेहरे को कोट से ढका और शक्ति महल के रास्ते पर चल दिया। अपने पहले चक्र के जागृत होने के बाद विद्युत की चेतना स्थिर हो गई थी और उसे आसपास की सभी बातें सुनाई दे रही थी। इसके अलावा विद्युत की शारीरिक रचना भी गठीली हो गई थी। उसके हाथों की मांसपेशियां मजबूत हो गई थी और पहले से बड़ी हो गई थी और उसका चेहरा कस गया था। विद्युत इस बात से हैरान नहीं था। हैरान तो वो इस बात पर था कि आसपास से गुजरने वाली जवान युवतियां और महिलाएं उसे लगातार घूर रही थी। विद्युत की सुनने की शक्ति में भी इजाफा हुआ था और वो आसानी से सुन पा रहा था कि वो युवतियां उसके बारे में बात कर रही थी। पर विद्युत ने उन सबको नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसका लक्ष्य उसके सामने था, शक्ति महल। विद्युत शक्ति महल के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। राज्य के हर इंसान का सपना इस महल में जाने का होता था, पर कोई भी इसके अंदर नहीं जा पाता था। आते जाते हर कोई बाहर से ही इस महल को देखकर आहें भरता था। अभी विद्युत महल को देख ही रहा था कि उसके कानों में आवाज आई। एक सैनिक उसके सामने आया और बोला, ए लड़के, यहां आम लोगों की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम मुकाबले में हिस्सा लेने नहीं आए हो तो जाओ यहां से। दर्शकों के लिए मैदान में जगह बनाई गई है, वहां जाकर बैठो। यह महल सिर्फ योद्धाओं के लिए है। उस सैनिक की बात सुनकर विद्युत बोला, मैं मुकाबले में हिस्सा लेने आया हूं। ये सुनते ही सैनिक बोला, अच्छा माफ करना, आप इधर से अंदर जाएं और अपना नाम बताएं। विद्युत ने सर हिलाया और शक्ति महल के बड़े द्वार की तरफ जाने लगा।
थोड़ी देर सीढ़ियों पर चलने के बाद विद्युत ने देखा एक सैनिक जो उम्र में बड़ा था और अपनी शक्ति के पहले स्तर पर था। विद्युत के सामने आते ही उस बुजुर्ग सैनिक ने कहा, अपना और अपने गुरु का नाम बताएं। बुजुर्ग सैनिक का सवाल सुनकर विद्युत ने शांत स्वर में कहा, मेरा नाम विद्युत है और मेरे पास मेरे गुरु की सुनहरी मोहर है, टाइगर के पंजे की। आप देख सकते हैं। और उनका परिचय देने से उन्होंने मना किया है। विद्युत की बात सुनकर उस बुजुर्ग सैनिक ने नजर उठाकर विद्युत को देखा और अपने रजिस्टर में लिखे नाम देख ही रहा था कि तभी दो लड़कियां भागती हुई वहां आई। उनके वहां आते ही सभी सैनिकों के चेहरे पर चमक आ गई। सच तो यह था कि ये दोनों लड़कियां इंद्रपुरी राज्य के एक दरबार की राजकुमारियां थीं। हालांकि इनका ओहदा राजघराने से कम था, पर शक्ति के मामले में यह परिवार राज्य के दो सबसे ताकतवर परिवारों में से एक था। उनमें से एक लड़की, जिसने नीले रंग की योद्धाओं जैसी कसी हुई ड्रेस पहनी हुई थी, विद्युत को धक्का देते हुए आगे आ गई और बोली, बुजुर्ग गहरा, मेरा नाम जल्दी से लिख लीजिए और मेरी बहन का भी। ये देखकर विद्युत हैरानी से बोला, देखिए मोहतरमा, मैं यहां पहले से खड़ा हूं। विद्युत ने इतना कहा ही था कि नीले ड्रेस वाली लड़की मायरा बोली, हाँ तो ठीक है, खड़े रहो, मैंने कब रोका है, बस आने जाने के लिए रास्ता छोड़ दो। मायरा की बात सुनकर वहां खड़े सभी सैनिक हंसने लगे और हंसते हंसते एक सैनिक विद्युत के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अरे मित्र, नाराज मत होना। वो क्या है, मायरा पुरानी योद्धा है, बस पिछली बार ये अपनी मूल ऊर्जा जांच में फेल हो गई थी, इसलिए इसे मुकाबले से बाहर कर दिया गया था। उस सैनिक की बात सुनकर मायरा गुस्से से बोली, हंस लो, इस बार मैंने अपना पहला चक्र जागृत कर लिया है और मैं ही जीतूंगी, फिर देखूंगी कौन मेरा मजाक उड़ाता है। तभी दूसरी लड़की, जिसका नाम नायरा था, वो विद्युत के सामने आकर विद्युत से अपनी बहन के लिए माफी मांगते हुए बोली, कृपया आप मेरी बहन को माफ कर दें। तभी मायरा अपनी बहन नायरा का हाथ खींचते हुए उसे अंदर ले गई। जैसे ही वो दोनों लड़कियां अंदर गई, तभी एक अधेड़ उम्र के इंसान की तेज आवाज वहां गूंजी और वो इंसान, जो हल्के पीले कपड़े पहने हुए था, वो बोला, शैतान लड़कियों, रुक जाओ, कम से कम मेरा लिहाज तो करो, मैं तुम्हारा गुरु हूं। जब वो इंसान सीढ़ियों से ऊपर आया तो सभी सैनिकों ने आदर से सर झुकाया और एक सैनिक ने झुककर कहा, आचार्य रमाकृष्ण, आपका स्वागत है। और तभी दूसरा सैनिक बोला, आचार्य, आपने तो कमाल कर दिया, आपने मायरा का भी पहला चक्र जागृत कर दिया। आचार्य ने मुस्कुरा कर देखा और अंदर जाने लगे। तभी आचार्य रमाकृष्ण ने एक बार पलटकर विद्युत की ओर देखा और मुस्कुराए। इसके बाद बुजुर्ग सैनिक ने विद्युत को देखते हुए रूखी आवाज में कहा, आप क्या सारा दिन यहीं खड़े रहोगे? क्या तुम्हें मुकाबले में हिस्सा नहीं लेना? विद्युत हैरान था, ये बुजुर्ग सैनिक उन लड़कियों से कितने प्यार से बात कर रहा था। तभी विद्युत मन ही मन बोला, किसी ने सच ही कहा है कि स्त्री चाहे तो पत्थर की मूरत में भी जान डाल दे। ये कहकर विद्युत ने एक नजर सैनिकों को देखा और मन ही मन मुस्कुराने लगा। जब विद्युत अंदर गया तो उसकी आंखें सामने का नजारा देखकर खुली की खुली रह गईं। शक्ति महल के अंदर सैकड़ों योद्धा थे। ये सभी योद्धा मुकाबले में भाग लेने के लिए आए थे। ये देखकर विद्युत हैरान था। तभी विद्युत की नजर शक्ति महल के हॉल की छत पर गई, जो सैकड़ों चमकदार मोतियों से बनी थी, जिससे हॉल के अंदर दिन जैसी रोशनी थी। तभी एक लड़के की हंसने की आवाज वहां पर सुनाई दी, देखो देखो कौन आया, महान विद्युत। जब विद्युत ने सुना तो उसने मुड़कर देखा। उसके सामने तेजस खड़ा था, पर इस वक्त उसके साथ उसके योद्धाओं का समूह नहीं, बल्कि कुछ नए चेहरे थे। विद्युत ने एक नजर उसको देखा और आगे की तरफ जाने लगा, क्योंकि विद्युत का मकसद मुकाबला जीतना था, ना कि किसी भी तरह की बहस में फंसना। हालांकि विद्युत को बुरा लगा था, पर उसे अपने आचार्य की बात याद थी कि तेजस से मुकाबले में उसका सामना होना ही था। इसलिए उसने सोचा था कि वो उसे वहीं पर सबक सिखाएगा। तभी हॉल में एक आवाज गूंजी और सभी का ध्यान उस आवाज की ओर गया। जब विद्युत ने मंच की ओर देखा तो वो हैरान रह गया। क्या देखा विद्युत ने? किसकी आवाज गूंजी उस हॉल में? क्या विद्युत टिक पाएगा इतने शक्तिशाली योद्धाओं के सामने?
जानने के लिए